जिंदगी के हर पड़ाव पर इंसान को किसी न किसी सहारे की जरूरत लगती है। जब हम छोटे होते हैं तो मां बाप का सहारा चाहिए होता है। जवानी में दोस्त और साथी जरूरी लगते हैं। लेकिन 77 की उम्र पार करने के बाद बहुत से बुजुर्गों को एक खालीपन महसूस होता है। पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार व्यस्त हो जाते हैं और बच्चे अपने परिवार में लग जाते हैं। तब दिल में सवाल उठता है, क्या अब मुझे अकेले जीना पड़ेगा? लेकिन सोचिए, अगर यह अकेलापन आपकी आजादी का नाम हो, अगर यही एकांत आपके मन की शांति बन जाए, अगर दोस्ती की जगह आत्मनिर्भरता आ जाए, तो क्या आप ज्यादा सुकून से नहीं जी पाएंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे कारणों की जो ये समझाते हैं कि 70 की उम्र के बाद दोस्तों की कमी को दुख नहीं, बल्कि अपनी आजादी का उत्सव समझना चाहिए। हर कारण आपको न सिर्फ समझाएगा, बल्कि एक नई सोच देगा, ताकि आप अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, ताकत बना सकें। कारण 1, अब दिखावे की दोस्ती की जरूरत नहीं। जब हम जवान होते हैं तब हमें लगता है कि हमारे आसपास बहुत लोग हों, बहुत दोस्त हों, तभी जिंदगी अच्छी है। अगर दोस्त कम हैं तो हम खुद को अकेला समझने लगते हैं। लेकिन 70 की उम्र के बाद एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है कि ज्यादा दोस्त होना जरूरी नहीं होता, बल्कि अच्छा और सच्चा साथ होना जरूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ रिश्ता बनाए रखने के लिए लोगों से बात करते रहते हैं, मिलने जाते हैं या फोन पर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अंदर से हम थके हुए होते हैं, क्योंकि यह सब दिखावे का होता है। कुछ दोस्त सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी काम में मदद चाहिए होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि वे अपनी बातें सुना सकें। आपकी बात सुनना उन्हें जरूरी नहीं लगता। ऐसे में वो रिश्ता दोस्ती नहीं, सिर्फ एक आदत बन जाता है। अब इस उम्र में आपको यह सोचने की पूरी आजादी है कि आपको किससे बात करनी है और किससे नहीं। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि वो बुरा मान जाएगा या तुम अकेले रह जाओगे। अब आपको मन का सुकून ज्यादा चाहिए, भीड़ नहीं। अगर कोई दोस्त सिर्फ तब याद करता है जब उसे जरूरत हो, या अगर बात करते हुए आपको अच्छा महसूस नहीं होता, तो यकीन मानिए वो दोस्ती नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आपकी सेहत और शांति के लिए अच्छा है। असली दोस्ती वो होती है जो बिना जरूरत के भी साथ खड़ी रहे, बिना कहे आपकी चिंता करे, और अगर आप कुछ दिन बात न करें तो भी रिश्ता वैसा ही बना रहे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर नहीं हैं तो भी घबराइए मत। अकेलापन झूठी दोस्ती से कहीं बेहतर होता है। अब समय है खुद को सबसे अच्छा दोस्त मानने का, खुद से बात करने का, अपने मन को समझने का और उन लोगों से दूर रहने का जो सिर्फ आपको थका देते हैं। अब आपका समय है सुकून, सम्मान और सेल्फ केयर का। कारण 2, अकेलापन डर नहीं, आराम बन सकता है। अक्सर जब हम सुनते हैं कि कोई बुजुर्ग अकेला रहता है तो तुरंत हमारे मन में चिंता आ जाती है। बेचारे को कितना अकेलापन होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, बुरा लगता होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन जरूरी नहीं कि बुरा ही हो? असली बात यह है कि अकेले रहना और अकेलेपन का दुखी होना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से लोग अकेले रहते हैं लेकिन खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, और बहुत से लोग भीड़ में भी रहते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। 70 की उम्र के बाद आपको हर बात के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। अब आप वो इंसान हैं जिसने पूरा जीवन देखा है, बच्चों को बड़ा किया, जिम्मेदारियां निभाई, समाज की नजरों में अच्छे बने। लेकिन अब जब जीवन का रफ्तार धीमा हो गया है तो यह अकेलापन आपके मन को आराम देने का मौका बन सकता है। अब आप सुबह जल्दी उठकर चाय पीते समय खिड़की के बाहर देख सकते हैं और कोई आपको टोकेगा नहीं। आप अपने मन का खाना बना सकते हैं, अपनी मर्जी का टीवी देख सकते हैं और जब चाहें तब आराम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी आजादियां जो पहले नहीं मिलती थीं, अब आपके पास हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि किसी से बात नहीं हुई आज, तो दिन अधूरा सा लगता है। लेकिन अगर आप अपने मन से जुड़ जाएं, किताबें पढ़ें, हल्की सैर करें, अपने पसंदीदा गाने सुनें, पुराने फोटो एल्बम देखें, तो अकेलापन धीरे धीरे एक मीठी आदत बन सकता है। बचपन में हम खुद से खेलना जानते थे, बातें करना जानते थे। अब उस कला को दोबारा सीखिए। अकेलापन डर नहीं है, ये वो जगह है जहां आप खुद को फिर से महसूस कर सकते हैं।
तो अब अकेले होने से घबराइए मत, उसे अपनाइए। यही एकांत आपका सबसे सच्चा दोस्त बन सकता है। कारण 3, कम रिश्ते, कम तनाव, जिंदगी हो जाती है आसान। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे आसपास के रिश्ते भी बदलते जाते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए चले जाते हैं, और कुछ बस नाम के रह जाते हैं। ये बदलाव कभी कभी हमें दुखी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि पहले तो इतने लोग थे, अब कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये बदलाव आपके लिए सुकून का रास्ता खोल रहे हैं। जब जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो उतनी ही ज्यादा उम्मीदें भी होती हैं। हर किसी को खुश रखना, समय देना, उनकी शिकायतें सुनना, ये सब बहुत थका देने वाला होता है। और जब कोई आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता या आपकी परवाह नहीं करता तो दिल दुखता है। 70 की उम्र के बाद आपका शरीर ही नहीं, मन भी थक जाता है। अब वो शांति और आराम चाहता है, और ये तभी मुमकिन है जब आपके आसपास कम लेकिन साफ रिश्ते हों। अब आपकी जिंदगी का वो समय है जहां आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अब आपको यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप अच्छे दोस्त हैं या हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको बस उन लोगों से रिश्ता रखना है जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, जो आपकी बातों को समझते हैं और जो आपको वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं। कम रिश्ते मतलब कम झगड़े, कम तनाव, कम कंपैरिजन और कम एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब है ज्यादा इनर पीस, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा खुशी। बहुत बार लोग कहते हैं कि रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ आपको दुख दे रहा है, अगर वो आपको परेशान करता है, आपको छोटा महसूस कराता है, तो क्या उसे निभाना जरूरी है? इस उम्र में सबसे जरूरी रिश्ता आपका खुद से है। अगर वो मजबूत है तो बाकी सब अपने आप ठीक लगता है। इसलिए अब बहुत रिश्तों का बोझ मत उठाइए। कम रिश्ते रखिए लेकिन सच्चे। यही तरीका है चैन से जीने का। कारण 4, अब समय है स्वयं के साथ समय बिताने का। जब हम छोटे होते हैं तो समय हमारे पास नहीं होता। कभी पढ़ाई, कभी नौकरी, कभी बच्चों की परवरिश। जिंदगी इतनी तेजी से चलती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। अपने मन की सुनने का, अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन अब जब जीवन की गति धीमी हो गई है, तब यह सबसे बड़ा वरदान है, स्वयं के साथ जीने का समय। बहुत बार लोग कहते हैं, अब तो मैं अकेला हूं, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यह अकेलापन आपको अपने सबसे करीबी व्यक्ति के पास ले जाता है, और वह हैं आप स्वयं। अब आप बिना किसी बाधा के सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने मन की बातों को सुन सकते हैं। आप चाहें तो हर दिन एक बार शांत बैठकर अपने जीवन की बातें याद करें। वो सुख के पल, वो कठिनाइयां, वो जीत और वो हार, सब कुछ। ये सब यादें अब किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि सीख और अनुभव की तरह साथ हैं। कई बार हम दूसरों के साथ रहकर भी खुद को खो देते हैं। हम अपनी पसंद, अपने शौक, अपनी सोच को दबा देते हैं ताकि सामने वाला खुश रहे। लेकिन अब यह करने की जरूरत नहीं है। अब समय है कि आप अपने भीतर की आवाज को समझें, वह करें जो आपको संतोष दे। आप चाहें तो हर दिन थोड़ी देर सैर पर जाएं, फूलों को देखें, चिड़ियों की आवाज सुनें। आप चाहें तो अपने पुराने शौक फिर से शुरू करें, चाहे वह सिलाई हो, चित्र बनाना हो, भजन सुनना हो या फिर बस शांत बैठकर सोचना हो। यह समय केवल आपका है, कोई रोक टोक नहीं, कोई दिखावा नहीं। स्वयं के साथ समय बिताना कोई अकेलापन नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की तसल्ली होती है। यह वह पल होता है जब आप खुद को समझने लगते हैं, और यह समझ ही आपको भीतर से मजबूत बनाती है। इसलिए अब किसी के साथ होने की तलाश छोड़िए। अब स्वयं के साथ चलना सीखिए, क्योंकि यही साथ अंत तक रहेगा। कारण 5, दूसरों की मंजूरी की अब जरूरत नहीं। जब हम जवान होते हैं तो हर बात में लोगों की राय जरूरी लगती है। क्या पहनना है, कैसे बोलना है, किससे मिलना है, हम अक्सर सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। हमें लगता है कि अगर समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा तो हम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अब इस जीवन की सांझ में यह सोच बदलने का समय आ गया है। अब आपकी उम्र उस मोड़ पर है जहां आपने जीवन को समझा है, परखा है और सबसे ज्यादा सहा भी है। अब आपको किसी की अनुमति या मंजूरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह समय आपका है। आपकी सोच,
आपकी पसंद और आपके आत्मसम्मान का। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्तेदार या आसपास के लोग यह सोचते हैं कि बुजुर्गों को हर बात में चुप रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए या फिर जो कहा जाए वही मान लेना चाहिए। लेकिन यह सोच अब आपको नहीं अपनानी है। अब आपको अपने मन की बात कहनी है, अपने फैसले खुद लेने हैं। अगर आप सादा कपड़े पहनते हैं तो किसी की पसंद की परवाह मत कीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं बोलते तो किसी के ताने की चिंता मत कीजिए। जो आपके जीवन की चाल को समझे वही आपका अपना है। बाकी सब केवल आवाजें हैं जो आकर चली जाती हैं। इस उम्र में आपको हर बात पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह देर से उठते हैं या अकेले बैठना पसंद करते हैं तो यह आपकी मर्जी है। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब आप वह कर सकते हैं जिससे आपका मन शांत रहे। जब आप दूसरों की मंजूरी से ऊपर उठ जाते हैं तब भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति आत्मसम्मान की होती है और यही आत्मसम्मान बुजुर्गों का असली गहना होता है। इसलिए अब समय है अपने मन की सुनने का, अपनी मर्जी से जीने का, क्योंकि अब किसी की हां या ना से आपका जीवन नहीं बदलने वाला। कारण 6, अब असली खुशी सादगी में है, भीड़ में नहीं। आजकल हर जगह यही दिखाया जाता है। ज्यादा घूमो, ज्यादा मिलो, हर समय मुस्कुराओ, सबको दिखाओ कि आप कितने खुश हैं। लेकिन क्या यह असली खुशी है? क्या जरूरी है कि बुजुर्ग भी हर समय कुछ करते रहें, सबसे मिलते रहें, हर पल कुछ नया करते रहें? नहीं। 70 साल की उम्र के बाद खुशी का मतलब बदल जाता है। अब खुशी का मतलब है मन की शांति, छोटी छोटी बातों में संतोष, सादे जीवन में आनंद। अब भीड़ से, शोर से, दिखावे से दूर रहकर जो सुकून मिलता है वही असली सुख है। जब घर शांत होता है और आप अपनी पसंद की चाय लेकर खिड़की के पास बैठते हैं, जब आप किसी पुराने गीत को सुनते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं, जब बिना किसी जिम्मेदारी के आप अपने पौधों को पानी देते हैं, यही हैं वे पल जो अब जीवन को सुंदर बनाते हैं। आपको हर किसी को अपनी खुशी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यह जरूरी नहीं कि हर समय कोई आपके पास बैठा हो या कोई आपकी तारीफ करे। अब जरूरी यह है कि आप अपने भीतर से संतुष्ट रहें। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, अब क्या बचा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यही अकेलापन अब आपको सबसे बड़ी आजादी दे रहा है। कोई दिखावा नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई दिखने की मजबूरी नहीं। अब बस आप हैं और आपका सादा शांत जीवन। सादगी में ही सबसे सुंदर सुख छिपा है। यह वही सुख है जो बिना किसी आवाज के दिल को छू जाता है, जो बिना किसी तमाशे के जीवन को अर्थ देता है। अब जीवन की दौड़ पूरी हो चुकी है। अब जो पल हैं वे केवल जीने के लिए हैं, शांति से, प्रेम से और स्वयं के साथ। अब आपका समय है अपने लिए जीने का। आपने जीवन भर दूसरों के लिए जिया, कभी माता पिता की आज्ञा मानी, कभी बच्चों की परवरिश में दिन रात एक किए, कभी समाज की नजर में अच्छा बनने के लिए अपनी इच्छाएं दबा दी। हर कदम पर आपने किसी और को पहले रखा और खुद को सबसे आखिर में। अब जब जीवन की सांझ आ चुकी है तो बहुत से लोग कहते हैं अब तो बस समय काटना है, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब क्या नया करेंगे। लेकिन नहीं, अभी तो असली समय है। अब आप बचे हुए जीवन को किसी और की मर्जी से नहीं बल्कि अपने मन की आवाज से जी सकते हैं। अब किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, अब किसी को जवाब देने की मजबूरी नहीं। अब अगर आप दिन भर खामोश रहना चाहते हैं तो रहिए। अगर आपको सुबह देर तक सोना अच्छा लगता है तो सोइए। अगर आप सिर्फ छत पर बैठकर सूरज को देखना चाहते हैं तो देखिए। यह समय अब आपका है, आपकी सोच का, आपकी खुशी का, आपकी शांति का। बहुत बार बुजुर्गों को यह डर सताता है कि अब हमारे पास कोई नहीं, अब कोई सुनता नहीं, अब हम किसी के लिए जरूरी नहीं। लेकिन यकीन मानिए, आपका अस्तित्व किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं करता। आप अपने आप में पूरे हैं, पूर्ण हैं। आपके अनुभव, आपकी बातें, आपकी यादें, ये सब किसी खजाने से कम नहीं। आपका जीवन अब किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। यह अब एक सुंदर शांत यात्रा है जहां हर दिन एक उपहार है। अगर बच्चे नहीं समझते तो दुखी मत होइए। अगर दोस्त अब पास नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए। अब खुशी और सम्मान की तलाश बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर कीजिए। जो बचा है वो बहुत अनमोल है। हर सुबह जब आंखें खुलें तो यही कहिए,
आज का दिन मेरा है, मैं इसे अपने ढंग से जीऊंगा, क्योंकि अंत में यही सच है, आपका जीवन, आपकी मर्जी। अब कोई शिकायत नहीं, अब सिर्फ आत्मसम्मान और संतोष।